मृत्यु के बारे में मान्यताएं विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और व्यक्तियों में भिन्न भिन्न हो सकती हैं। यहाँ विभिन्न समूहों द्वारा मृत्यु के बारे में कुछ सामान्य मजबूत मान्यताएं दी गई है। 1. धार्मिक मान्यताएं। कई धर्म मृत्यु पर मान्यताएं और दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, ईसाई धर्म मृत्यु को पुनर्जन्म के रूप में देखा जाता है, जहां आत्मा का न्याय किया जाएगा। इस्लाम मृत्यु को पुनर्जन्म के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है, जहां आत्मा को पुरस्कृत या दंडित किया जाएगा। हिंदू धर्म मृत्यु को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के एक भाग के रूप में देखा जाता है। बौद्ध धर्म मृत्यु को दूसरे अस्तित्व में संक्रमण और आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर माना जाता है। 2. आध्यात्मिक विश्वास। कुछ लोग आध्यात्मिक विश्वास रखते हैं जो विशिष्ट धार्मिक परंपराओं से बंधे नहीं होते हैं। ये मान्यताएं अक्सर एक शाश्वत आत्मा या एक उच्च शक्ति की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है। 3. नास्तिक प्रकृतिवादी विश्वास। नास्तिक और प्रकृतिवादी आमतौर पर पुनर्जन्म या उच्च शक्ति की धारणा को अस्वीकार करते हैं। उनका मानना हो सकता है कि मृत्यु किसी व्यक्ति के अस्तित्व के अंत का प्रतीक है और उस बिंदु से परे कोई चेतना या निरंतरता नहीं है। अब आइए मृत्यु पर विज्ञान के दृष्टिकोण पर विचार करें। विज्ञान अनुभवजन्य साक्ष्य, अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया को समझने का प्रयास करता है। हालांकि विज्ञान सीधे तौर पर आस्था या आध्यात्मिकता के मामलों से नहीं निपटता है, लेकिन यह मृत्यु से जुड़ी जैविक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मृत्यु पर कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस प्रकार हैं। 1. जैविक परिप्रेक्ष्य। जैविक दृष्टिकोण से मृत्यु को आमतौर पर श्वसन, परिसंचरण और मस्तिष्क गतिविधि जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की अपरिवर्तनीय समाप्ति के रूप में समझा जाता है। एक बार जब ये कार्य बंद हो जाते हैं, तो शरीर का क्षय होना शुरू हो जाता है। 2. विकासवादी परिप्रेक्ष्य। विकासवादी सिद्धांत बताता है कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जीवों को अनिश्चित काल तक जीवित रहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है और मृत्यु प्रजातियों के अनुकूलन, विविधता और संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करती है। 3. मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। मनोविज्ञान इस बात की जांच करता है कि व्यक्ति मृत्यु को कैसे समझते हैं और उससे कैसे निपटते हैं। शोधकर्ताओं ने मृत्यु दर से जुड़ी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांतों और रूपरेखाओं की खोज की है, जैसे कि आतंक प्रबंधन सिद्धांत, जो बताता है कि मृत्यु के बारे में जागरूकता मानव व्यवहार और सांस्कृतिक प्रणालियों को प्रभावित करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विज्ञान मृत्यु के बाद क्या होता है या चेतना बनी रहती है या नहीं, इसके बारे में कोई निश्चित उत्तर नहीं देता है। ये मामले काफी हद तक वैज्ञानिक जांच के दायरे से बाहर रहते हैं और दर्शन, धर्म और व्यक्तिगत विश्वास के दायरे में आते हैं।